हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में कुछ खास एग्जांपल हैं जिनमें कुछ स्पेशल मैकेनिज्म भी अप्लाई होता है, उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। जैसे पहला केस हम लोग स्टडी करेंगे को इवोल्यूशन का। ठीक है, तो को इवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे उसको देखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रैप डोर मैकेनिज्म। तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे फ्लाइट ट्रैप मैकेनिज्म। और चौथा केस हम लोग पढ़ेंगे लीवर मैकेनिज्म। क्लियर? तो ये चार इंपॉर्टेंट आपके केसेस हैं, इनको स्टडी करना है। तो पहले शुरुआत करते हैं को इवोल्यूशन से। तो देखिए को इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से टाइटली एसोसिएटेड हैं, जैसे एक प्योर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है या प्योर पैरासिटिक रिलेशन होता है, जिसको आप ऑब्लिगेट रिलेशन बोलते हैं, यानी ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म या ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म, इसका केस आप देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ऐसे केसेस में कि जो दो पार्टनर आपस में एसोसिएटेड हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो अगर एक में इवोल्यूशन के दौरान कोई चेंज आ रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग चेंज दूसरे में भी नजर आएगा। ठीक है, तो जब इस तरह से दो स्पीसीज एक साथ इवॉल्व होती हैं, एक साथ नेचर में इवॉल्व होती हैं और एक दूसरे के कॉम्पेटिबल होती हैं, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं को इवोल्यूशन। तो को इवोल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इसमें से एक हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला, युक्का प्लांट में युक्का फ्लावर है और उसको पॉलिनेट करने वाला एक स्पेशल इंसेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनुबा मॉथ या सिंपली युक्का मॉथ भी बोल सकते हैं फ्लावर के नाम पे। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नेम प्रोनुबा मॉथ होता है, लेकिन फ्लावर के नाम पे हम लोग युक्का मॉथ बोल सकते हैं। तो एक केस ये है। दूसरा केस आप और जानते होंगे, ऑफ्रिस ऑर्किड और मेल वेस्प। ठीक है, तो कई ऑर्किड होते हैं जिनका फ्लावर एकदम फीमेल वेस्प की तरह होता है, उसी के जैसा वो स्मेल या ओडर भी प्रोड्यूस करता है ताकि मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना। और अगर एक्चुअल फीमेल वेस्प में जो चेंजेस आएंगे, एग्जैक्ट वही करस्पॉन्डिंग चेंज उस फ्लावर में भी आएगा, ताकि बिल्कुल मेल डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि ये फ्लावर है या फीमेल है ना। तो एक केस वो भी है और एक केस यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग पहले युक्का फ्लावर को देखते हैं। देखिए युक्का फ्लावर में पहली खास बात क्या होती है कि इसका फ्लावर पेंडुलस होता है। नॉर्मली फ्लावर सीधे होते हैं, ये पेंडुलस है, उल्टा है। ठीक है, और इसका ये ओवरी है, आप देख सकते हैं, ये इसका ओवरी है और ओवरी से स्टाइल काफी लंबी है और ये इसके एंथर्स हैं अगल बगल। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है कि स्टाइल काफी लंबी है, ओवरी काफी नीचे है, इसलिए पॉलिनेशन नेचुरली हो पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो प्रोनुबा मॉथ है, यानी जो इंसेक्ट है हमारा प्रोनुबा मॉथ, ये क्या करता है, ये इसके साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बनाता है। ठीक है, यानी नेचर ने इंसेक्ट, प्रोनुबा मॉथ और यूका फ्लावर के बीच एक म्यूचुअलिज्म या परफेक्ट सिम्बियोसिस का जो रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश किया है। तो उसमें दोनों को फायदा होता है। तो क्या फायदा होता है, देखिए इंसेक्ट को क्या करता है, इंसेक्ट अपने अंडों को ला करके इसकी ओवरी में डिपॉजिट करता है, यानी अपने एग्स को यहाँ पे ला करके डिपॉजिट करता है बाय द हेल्प ऑफ ओविपोजिटर। क्लियर? इसका ओविपोजिटर काफी लंबा होता है और वो आसानी से इसके स्टिग्मा से स्टाइल से होता हुआ इंसर्ट होकर के अंदर ले जा करके अपने एग्स को डिपॉजिट कर देता है, छिपा देता है। ठीक, इसके बाद क्या करता है, इस छिपाने के बाद ये उन अंडों को ऊपर से कवर करने के लिए पॉलन ग्रेन यहाँ से इकट्ठा करेगा। क्लियर? पॉलन ग्रेन इकट्ठा करके उसको भी स्टाइल के अंदर ले जा करके भर देगा ताकि अंडे ऊपर से कवर हो जाएं। तो इस तरीके से अपने अंडों को छिपाने के चक्कर में इसने क्या किया, पॉलन ग्रेन को भी लेकर के अंदर तक पहुंचा दिया और इस तरीके से इसने पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, तो अगर ये देखा गया नेचर में कि जैसे जैसे स्टाइल की लेंथ बढ़ती है इवोल्यूशन के दौरान, वैसे वैसे इस प्रोनुबा मॉथ के ओविपोजिटर का लेंथ भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि दोनों में करस्पॉन्डिंग चेंज एक साथ हो रहा है, इसीलिए इस केस को हम लोग को इवोल्यूशन में रख रहे हैं। क्लियर? तो देखिए अब मॉथ को फायदा तो हुआ, क्या फायदा हुआ कि इसने अपने अंडों को छुपा दिया और वो अंडे जब डेवलप होकर के लार्वा में कन्वर्ट होंगे तो वो लार्वा कुछ ओव्यूल और सीड्स को खा करके सर्वाइव करेंगे। ठीक है, यानी उनको फूड रिसोर्स भी मिलेगा। बदले में फ्लावर को क्या फायदा हुआ, उसका पॉलिनेशन हो गया, अब उसकी अगली जनरेशन भी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोनुबा मॉथ है वो युक्का फ्लावर के साथ टाइटली एसोसिएटेड है, एक ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है
अगर प्लांट को आप हटा देंगे तो ये इंसेक्ट भी दुनिया से खत्म हो जाएगा, या उल्टा करिए आप इस इंसेक्ट को हटा दीजिए तो ये प्लांट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो ये केस हमारा हो गया को इवोल्यूशन का। दूसरा जो केस है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म यानी किसी एनिमल को किसी दरवाजे में बंद कर देना। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, ये केस आपको मिलेगा फिग में, ठीक है, या फाइकस के प्लांट्स में, पीपल, बरगद, है ना, तो जितने भी फाइकस के प्लांट हैं उनमें, या फिर फिग, अंजीर के केस में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, आपने पढ़ा होगा, इसके इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं हाइपनथोडियम। तो हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर खास बात क्या होती है कि एक कैविटी होता है और कैविटी के अंदर फ्लावर्स होते हैं। बाहर से फ्लावर एक्सपोज आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, काफी माइन्यूट व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं जो कैविटी के अंदर होते हैं। और कैविटी में एंट्री के लिए बहुत छोटा सा रास्ता होता है जिसमें से कोई भी इंसेक्ट आसानी से एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इस कैविटी के अंदर ग्रुप में फ्लावर होते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है वो मेल फ्लावर का होता है। स्टार्टिंग में ही कैविटी पे जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो मेल फ्लावर का होता है। उसके बाद आपको गॉल फ्लावर मिलता है। गॉल फ्लावर एक तरह का फीमेल फ्लावर है जिसकी ओवरी काफी थिक होती है, ठीक है, और उसका स्टाइल शॉर्ट होता है। ठीक, देख सकते हैं, ओवरी थिक है, स्टाइल शॉर्ट है, तो ये गॉल फ्लावर हो गए। और उसके बाद नॉर्मल फीमेल फ्लावर आपको मिलेगा जिसकी स्टाइल काफी लंबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ब्लास्टोफागा इंसेक्ट आता है ये क्या करता है, अपने ओविपोजिटर की हेल्प से, ओविपोजिटर के हेल्प से अपने अंडों को इस गॉल फ्लावर के अंदर छिपा देता है। ठीक, तो छिपा देगा। अब इस छिपाने के लिए इसको यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, और एंट्री करेगा तो क्या, चारों तरफ मेल फ्लावर से घिरा हुआ है, तो उनको हटाते हुए जब अंदर एंट्री करेगा तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे। ठीक है, और जब चिपक जाएंगे तो वो क्या करेगा, फ्लावर पे दूसरे फीमेल और जो गॉल फ्लावर है उसको पॉलिनेट कर देगा। प्लस जब अंडों को ये डिपॉजिट कर देगा, फिर इसके जो एग्स हैं वो एग्स धीरे धीरे डेवलप होकर के लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और फिर वो लार्वा जब मेटामॉर्फोज करके वापस फ्लाई में कन्वर्ट होगी। इनकी लाइफ टाइम बहुत छोटी होती है, सारे चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, है ना। तो जैसे ही वो लार्वा भी रिलीज होते हैं तो वो भी जब निकलेंगे, देखिए रास्ता ढूंढने के लिए किधर जाएंगे, मेल फ्लावर की तरफ। ठीक है, तो यही एक सिंगल रास्ता है जिस, और इस कैविटी में आने के बाद वो ट्रैप है, तो उस रास्ते को खोजने के लिए वो मेल प्लांट से टकराते हुए जाएंगे, और टकराते हुए जाएंगे, फिर उनके ऊपर पॉलिनेशन चिपकेगा, फिर यहाँ से वो निकलेंगे, फिर किसी दूसरे इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जाकर के वहाँ पॉलिनेशन करेंगे। तो इस तरीके से इनका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, और इस ब्लास्टोफागा इंसेक्ट की भी लाइफ इससे चलती है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ट्रैप डोर मैकेनिज्म। तीसरा केस हमारा जो है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म का। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म का केस आपको मिलेगा एरिस्टोलोकिया के फ्लावर में। तो एरिस्टोलोकिया का फ्लावर देखिए थोड़ा काफी डिजाइनर होता है। एक इसका करोला ट्यूब काफी लंबा होगा, थोड़ा बेस पे स्वालिन होता है, ऊपर जाकर के पतला है, और फिर जाकर के एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, तो इसका जो ट्यूबुलर पार्ट है, पेटल या करोला का जो ट्यूबुलर पार्ट है, आप देख सकते हैं वहां छोटे छोटे हेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे हेयर्स हैं। ठीक, तो इन हेयर्स का डायरेक्शन फिक्स है और ये रास्ता काफी स्लिपरी होता है। तो जब फ्लाइज एंटर करती हैं यहाँ से तो एंट्री काफी आसानी से हो जाता है, क्योंकि फ्लावर बहुत ब्राइट कलर का होता है और बहुत, ठीक है, इसमें तगड़ी स्मेल होती है, तो इस वजह से फ्लाई उसके अट्रैक्शन में आकर के इसके अंदर एंटर कर जाती हैं। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि ये प्रोटो एंड्रस कंडीशन शो करता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें ओवरी के पास ही एंथर है, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्योंकि ये प्रोटो एंड्रस कंडीशन शो करता है, यानी इसमें जो स्टेमन है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, ओवरी बाद में मैच्योर होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्लाइज जो है वो आएंगी। आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड वगैरह होता है, तो उस नेक्टर को लेने के लिए ये अंदर स्ट्रगल करती हैं, और जब निकलना होता है तो निकलते समय जो हेयर्स का डायरेक्शन है वो देखिए अपोजिट है, तो जब इधर से नीचे से धक्का लगेगा तो ये बंद हो जाएंगे, तो इसलिए इनको आसानी से रास्ता नहीं मिलता है, फिर इनको स्ट्रगल करना पड़ता है हेयर्स को हटाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी फ्लाइज आई वो अंदर ट्रैप हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। तो जब अंदर ट्रैप हो गई तो रास्ता खोजने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उस स्ट्रगल में ये क्या होगा, चारों तरफ घूमेंगी तो बहुत सारा पॉलन ग्रेन भी कलेक्ट करेंगी, और कलेक्ट करके ले करके जाएंगी, क्योंकि प्रोटो एंड्रस कंडीशन है तो उसका पॉलन ग्रेन इसको तो पॉलिनेट करेगा नहीं, तो इसलिए वो पॉलन ग्रेन ले करके किसी तरह यहाँ से उनके बॉडी पे जो चिपका हुआ है जब निकलेंगी, तो जब दूसरे फ्लावर में एंटर करेंगे तो वहां जाकर के इसी तरह से स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल होगा तो उसके स्टिग्मा पे उस पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, तो उस तरीके से इस फ्लाइज की मदद से इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर,
फोर्थ जो केस है हमारा वो है लीवर मैकेनिज्म का। तो लीवर मैकेनिज्म आपका फिजिक्स का लीवर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है साल्विया के फ्लावर में। साल्विया जो है ऑसिमम यानी तुलसी की फैमिली का है, यानी लैमिएसी फैमिली का है। तो साल्विया की खास बात क्या है, इसमें बाई लिप्ड करोला होता है, यानी जो पेटल्स हैं वो 5 हैं, लेकिन 3 ऊपर के और 2 नीचे के फ्यूज होकर के इस तरह से बाई लिप्ड शेप देते हैं। तो बाई लिप्ड करोला हो गया, और बाई लिप्ड करोला में स्पेस काफी नैरो है एंट्री के लिए। तो इसमें हनी बी से पॉलिनेशन होता है। तो देखिए हनी बी इस कैविटी से, यहाँ एंट्री से आराम से स्क्वीज करते हुए आती है, सरकते हुए यहाँ से स्क्वीज करते हुए अंदर आएगी, और जब अंदर आएगी तो अंदर एक स्टिफ हेयर होता है जो ओवरी के पास अटैच होता है, और उसी स्टिफ हेयर से एंथर भी अटैच होते हैं, ठीक है। तो जब ये आएगी तो इसको चाहिए नेक्टर। तो साल्विया में यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड है, नेक्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो इन नेक्टर ग्लैंड्स को लेने के लिए ये इस हेयर के ऊपर चढ़ेगी, क्लाइंब करेगी। तो जैसे ही हनी बी हेयर के ऊपर चढ़ती है तो इसका वेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या लगेगा, वेट। तो वेट यहाँ लगेगा, और ये फॉल्क्रम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लीवर का फॉल्क्रम हो गया, तो वेट लगा, फॉल्क्रम है, और उसके बाद यहाँ से ये एफर्ट लगेगा, यानी जो एंथर है ये एंथर इसकी बॉडी पे टैप करेंगे, ठीक। मतलब कुछ ऐसे रिलेशन है, ये हेयर हो गया, ये एंथर हो गया। अब जैसे हनी बी यहाँ पुश कर रही है तो इसके दबने से एंथर भी मूव कर रहा है, तो उसकी बॉडी पे बार बार टैप होगा। तो टैपिंग होगी तो जितने भी पॉलन ग्रेन होंगे उसकी बॉडी पे गिरेंगे, तो उसकी बॉडी पे अटैच हो जाएंगे, और फिर जब वो नेक्टर पी करके वापस लौटेगी तो देखिए फिर वैसे ही स्क्वीज करती हुई सरकती हुई निकलेगी, तो उसकी बॉडी जो पॉलन ग्रेन है यहाँ स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे, है ना, क्योंकि स्टाइल काफी लंबी, स्टिग्मा यहाँ कॉर्नर पे है, तो उस पर चिपक जाएंगे, फिर पॉलन रिसीव हो जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से वेट पड़ रहा है, वेट पड़ने से फॉल्क्रम की वजह से एफर्ट कहीं और लगा, और फिर जाकर के आपका पॉलिनेशन में हेल्प मिल रहा है। तो एक तरह का लीवर मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बात क्लियर हुई? तो ये हमारे स्पेशल केसेस हो गए पॉलिनेशन के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेज का पॉलिनेशन, और कुछ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए उसकी बात करें। जो पॉलिनेशन का केस है, ठीक है, मेज प्लांट, डेट पाम और पपाया प्लांट, इन सब की बात करनी है। तो इस कंडीशन को पहले ध्यान से समझिए। मेज प्लांट एग्जांपल में क्यों लिया गया है? मेज प्लांट में खास बात क्या है कि जो प्लांट है वो हमारा मोनोइसियस है, मोनोइसियस यानी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। जबकि फ्लावर इसका कैसा है, डाइइसियस यानी यूनिसेक्सुअल है। यानी आप प्लांट को देखिए, ये प्लांट है आपका, इस प्लांट पे एक ही प्लांट है, और एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, ये आपका इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेल फ्लावर, ठीक है। तो मेल फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं टैसल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके नीट में पूछा जाता है कि टैसल क्या होता है। तो टैसल क्या है, मेज प्लांट का मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक। जबकि फीमेल फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इस तरह से आपको दिखेगा, जिसको बोलते हैं कॉब। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉब। और कॉब क्या है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है जिसको आप कॉब बोलते हैं, ठीक। और उसी कॉब में से सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं। तो जो सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिल्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नीट का कि सिल्क किसको बोलते हैं और क्या होता है। तो सिल्क हमारा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टाइल, फीमेल फ्लावर के स्टाइल का कलेक्शन है, स्टाइल। और जब स्टाइल है तो प्लस और क्या होगा, स्टिग्मा भी होगा, ठीक। तो इस तरीके से एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों फ्लावर हैं, यानी प्लांट हमारा कैसा हो गया, मोनोइसियस, ठीक। और उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो विंड से होता है, बाय विंड। पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट होगा वो क्या होगा, विंड, यानी एनिमोफिली, एनिमोफिली का केस है। तो उसके पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो काफ़ी डेंस होते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी होते हैं और बोट शेप होते हैं। तो जैसे ही हवा टकराती है तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन टूट के गिरेंगे, और टूट के गिरेंगे तो सीधा कॉप के ऊपर आएंगे, कॉप के ऊपर आएंगे तो ये जो सिल्क है, इसी सिल्क में वो उलझ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहीं से सरकते हैं, और जैसे स्टिग्मा पॉइंट पे आएंगे, स्टिग्मा उस समय स्टिकी होती है और वो उस पर चिपक जाते हैं, फिर जर्मिनेट करके पॉलिनेशन करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेज में पॉलिनेशन होता है। तो मेज का केस अगर देखा जाए तो मेज के केस में हमेशा
जो पॉलिनेशन होगा वो मेल और फीमेल फ्लावर के बीच होगा और दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए मेज के प्लांट में कभी भी ऑटोगेमी नहीं हो सकती। ठीक है, ऑटोगेमी नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होगा, जिटोनोगेमी होगा। क्लियर? जबकि यहाँ आइए, ठीक है, डेट पाम और पपाया में क्या होता है, डेट पाम और पपाया में प्लांट भी डाइसियस है, फ्लावर भी डाइसियस है, यानी मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जिस पे मेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होगा, इस पे फीमेल फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होगा। ये मैंने डेट पाम बनाया हुआ है, तो डेट पाम में स्पेडिक्स होता है इन्फ्लोरेसेंस, तो ये मेल फ्लावर का स्पेडिक्स है, ये फीमेल फ्लावर का स्पेडिक्स है। ठीक है, तो इनमें भी जो पॉलिनेशन है वो किससे होता है, डेट पाम में मधुमक्खी से। ठीक है, यानी हनी बी से होता है या बम्बल बी से होता है, कुछ प्रजातियों में बम्बल बी से होता है, ज़्यादातर केस में हनी बी से होता है। तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, पपाया के केस में भी इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ मेल फीमेल प्लांट अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो दो फ्लावर के बीच तो होगा, लेकिन दोनों फ्लावर दो अलग अलग प्लांट पे मौजूद है। जब दोनों फ्लावर दो अलग अलग प्लांट पे होते हैं तो क्या होता है, जेनोगेमी। तो यहाँ पे सिर्फ जेनोगेमी पॉसिबल है और यहाँ पे सिर्फ जिटोनोगेमी पॉसिबल है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका इन दोनों केसेस में पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा कभी कभी आपसे नीट में सवाल पूछ लेता है रेफ्लेशिया को लेके। रेफ्लेशिया आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, जो कि सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, सड़ी गली ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है, और लार्जेस्ट फ्लावर होने के साथ साथ इसमें जो पॉलिनेशन है उसको लेकर के एक मिथ्स है कि इसमें पॉलिनेशन एलिफेंट्स होता है। ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इनमें जो पॉलिनेशन होता है रेफ्लेशिया में, वो याद रखिएगा, एक खास तरह की फ्लाइस होता है जिसको हम बोलते हैं कैरियन फ्लाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेफ्लेशिया में जो है पॉलिनेशन के लिए उसको हम लोग बोलते हैं कैरियन फ्लाई। तो याद रखिएगा, रेफ्लेशिया के केस में जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो एक तरह का इंसेक्ट है, फ्लाई है, कैरियन फ्लाई, जिससे उसमें पॉलिनेशन